दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज संसद में नीट के मुद्दे पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी पूरी तरीके से बिफर पड़े हुए हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि देश के वास्तविक मुद्दे में अगर नीट की बात की जाए तो नीट एग्ज़ाम में जिस तरीके से स्कैम पकड़ा गया है या जिस तरीके से इसमें धांधली बाजी हुई है और नीट एग्ज़ाम को लेकर पूरे देश में लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं, इसकी जो है कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हालांकि वहीं पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर स्पष्ट मानने को तैयार नहीं है कि नीट एग्ज़ाम में जो है धांधलीबाजी है या नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। वहीं पर लाखों बच्चे जो है सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, नीट एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पर जो है इसमें जो है बड़े पैमाने पर इसमें धांधलीबाजी हुई है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी इस पर मुखर हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस पर पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं कि नीट एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है। हम आज संसद में जिस तरीके से गर्मा गर्म बहस हुआ है नीट एग्ज़ाम को लेकर, उसको पूरी तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक एक मुद्दों के लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले राहुल गांधी जी किस तरीके से नीट एग्ज़ाम को लेकर संसद में मुद्दा उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. दोस्तों, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिर्फ नीट एग्ज़ाम की बात नहीं है। नीट एग्ज़ाम ये छोटी सी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ धांधलीबाजी हुई है। उनका कहना है कि नीट एग्ज़ाम से लेकर आईएएस जैसे बड़े एग्ज़ाम तक, यानी जो देश में बड़े से बड़े एग्ज़ाम जो है आयोजित किए जाते हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी पकड़ी जा रही है। उनका मानना है कि सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, हमें हर मुद्दों पर जो देश में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है उस पर जो स्कैम होता है या जो पेपर लीक का मुद्दा होता है, हमें उस पर भी बात करनी है, ना कि सिर्फ नीट मुद्दे पर लेकर। लेकिन इसी बात पर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी खुद उठ खड़े होते हैं और भरे संसद में ये कह डालते हैं कि नहीं, पिछले 7 सालों से नीट की पेपर बात नहीं है, पिछले 7 सालों से जो है किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, हम आपको एक एक चीज़, पिछले 7 सालों की बात नहीं, हम पिछले 10 सालों की स्कैम में या जितने भी पेपर लीक हुए हैं, हम पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे। आप लिस्ट लेकर संसद में खड़े हैं, लेकिन मैं वही लिस्ट लेकर मैं आपको पिछले 10 सालों की बात मैं करूंगा कि कितने पेपर लीक हुई हैं एनडीए शासन में, यानी 2014 से 2024 तक। सबसे पहले आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी किस तरीके से बिफरते हैं राहुल गांधी की बातों पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर। Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. 7 सालों की बात नहीं, पिछले 10 सालों से उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। खासकर अगर जो है नीट की बात करें तो नीट में किसी प्रकार के कोई भी धांधलीबाजी का साक्ष्य नहीं है। और अगर इसका अगर साक्ष्य होता तो मैं पार्लियामेंट में जमा कर चुका होता। जो भी बातें निकल के आ रही है उस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, ऐसा जो है शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान का कहना है। आपने वीडियो देखा। लेकिन फिर राहुल गांधी जी कहते हैं, लाखों लोग यह मानते हैं कि आज का जो एजुकेशन प्रणाली है या जो परीक्षा प्रणाली है, जो भारत में जो है मतलब परीक्षाएं जो आयोजित किया जाते हैं, उस परीक्षा में जो समृद्ध है, जिसके पास पैसा हो, वो उस परीक्षा को खरीद सकता है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि वो नौकरियां खरीद सकता है। आप पूरा जीवन ऐसे जो है ईमानदारी से, तत्परता से आप मेहनत करते रहिए। आपके नसीब में जो है धांधलीबाजी के कारण आप नौकरी नहीं पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति समृद्ध है, जिसके पास पैसा है, वो बड़े आराम से नौकरी को खरीद सकता है, नौकरी करेगा वो। भारत की जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे एसएससी सीजीएल की हो, चाहे आईएएस की हो, चाहे जो भी हो, उस पर किस तरीके से कड़ा प्रहार कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money,
You can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the Okay. first question. Okay. दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय आईएएस की परीक्षा में कहा पहले भी अगर बात करें तो चाहे यूपीए शासनकाल में हम बात करें तो जो आईएएस की परीक्षा यानी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये पेपर करवाता है। इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपीएससी के अंतर्गत आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस जैसे बड़े परीक्षाएं आयोजित होती हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि इसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है, लेकिन अब जो है एनडीए शासनकाल में इसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलीबाजी निकल के सामने आई है। हम अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो पूजा खेड़कर जो इन दोनों सुर्खियों में हैं, वो किस तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो है बैठकर और धांधलीबाजी करती हैं। उन्होंने विकलांग सर्टिफिकेट जो है लगाकर और नौकरी पाती हैं, और ये मामला जब बाद में पकड़ में आया तो उनके ऊपर यूपीएससी ने जो है एफआईआर भी कर दिया है और उनको निलंबित कर दिया है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, किस तरीके से जब पहले आईएएस में धांधलीबाजी नहीं होती थी, लोग तुलना करते थे, उपमाएं देते थे कि आईएएस परीक्षा में धांधलीबाजी नहीं होती है और नहीं हो सकती है, अन्य परीक्षाओं की बात अलग है। लेकिन अगर नहीं होती है तो किस तरीके से पूजा खेड़कर जो इन दोनों सुर्खियों में है उनको हटा दिया गया है। उनके ऊपर यूपीएससी के चेयरमैन ने जो है यूपीएससी ने पूरी तरीके से उनको प्रतिबंधित करके उनको सिस्टम से अलग कर दिया है। तो यही नहीं दोस्तों, ये सवाल ये भी है कि आजकल यूपीएससी के चेयरमैन अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। आखिर समस्याएं तो हैं, पूरी तरीके से उसमें धांधलीबाजी हो रही है, तभी तो। और इसी सिस्टम को लेकर, इसी एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर या एग्ज़ाम सिस्टम को लेकर राहुल गांधी जी पूरी तरीके से बिफरे हुए हैं। उनका कहना अपने आप में जायज़ है, हालांकि मैं इन सब बातों पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इस तरीके से ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं वो इस पर सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि इन सारे सिस्टमों पर जो है बात नहीं करना चाहिए। अगर एक एग्ज़ाम लीक हो रहा है तो हमें सारे एग्ज़ामों पर जो है बहस नहीं करना चाहिए, उनको इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए, ना सवाल उठाना चाहिए। आप देखिए सबसे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की ये बातें। और कभी भी सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो क्वेश्चन। दोस्तों, ये हमारे जो है संसद के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। अब आप सोचिए इनकी भाषा किस तरीके की है। इनका कहना है कि ये सभी एक एग्ज़ाम को लेकर सारे एग्ज़ामों पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो ये नीट एग्ज़ाम में फिर सीबीआई जांच क्यों चल रही है, लोग पकड़े क्यों जा रहे हैं, आप बता सकते हैं? बच्चे आंदोलित क्यों हैं? लेकिन आप भाजपा के किसी भी कारणों से जो इनके कारण जो है जितनी भी धांधलियाँ हुई है, आप उस पर सवाल नहीं उठने देंगे। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके इस कथन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने भी कटाक्ष किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो है भाजपा जो है किसी चीज़ का रिकॉर्ड बना पाए या ना बना पाए, लेकिन वो पेपर लीक का रिकॉर्ड ज़रूर बनाएगी। उन्होंने हाल ही में नीट एग्ज़ाम से लेकर या जितने भी पेपर लीक हुए हैं उन पर वो सवाल उठाते हैं, और उनका कहना है कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार में इस तरीके की धांधलीबाजी हो रही है। आप देखिए सबसे पहले अखिलेश यादव जी का कहना क्या है, आपके वीडियो के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं।
कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। ओके। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। मुझे लगता है कि सभी चीज़ों से अगर ये चीज़ निकल के आता है दोस्तों, अगर नीट पेपर में या नीट एग्ज़ाम में धांधलेबाजी न हुई होती तो हमें बच्चे आंदोलित हैं, सीबीआई जांच लगी है, कुछ स्कैमर पकड़े भी गए हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस पर घिर जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो खड़े होकर कहते हैं कि 2.5 साल से विपक्ष वाले मुझे जो है प्रधानमंत्री का गला घोट रहे हैं। आप देखिए वीडियो के माध्यम से। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। दिल में दर्द। आपने देखा प्रधानमंत्री जी का वीडियो किस तरीके से कह रहे हैं विपक्ष 2.5 साल से प्रधानमंत्री का गला घोंट रहा है। लेकिन सवाल मेरा दोस्तों यह है कि पिछले साल आपने देखा होगा लगभग 150 सांसदों का निलंबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई थी, इन्हीं के आदेश पर हुई थी। आखिर क्यों हुई थी 150 सांसदों का निलंबन? आप इस तरीके से आरोप क्यों लगा रहे हैं कि नहीं पिछले 2.5 साल से हमारा गला घोटा जा रहा है? फिर भी दोस्तों, मैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों से उनका कोई किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मैं उसको एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूं। किस तरीके से 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, मैं उस पर एक एक बात करना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले पेपर जो लीक की बात करें हम तो 2014 से बात करते हैं। पहला पेपर आपके स्क्रीन पर, पहला पेपर अगस्त 2014 में हुआ था, जो आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम के नाम से था। दूसरा पेपर जून 2015 में AIPMT परीक्षा पेपर लीक हुआ था। तीसरा मार्च 2016 में BA फर्स्ट ईयर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला था। और चौथा जुलाई 2016 में नीट 2 का पेपर लीक हुआ था। पाँचवा मार्च 2016 में SSC CPSI का लिखित परीक्षा पेपर लीक हुआ था। छठवां फरवरी 2017 में आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ था। 7वां मई 2017 में SSC MTS पेपर लीक हुआ था। 8वां मई 2017 में नीट पेपर फिर से लीक हुआ था। 9वां 2018 में SSC CGL का पेपर लीक हुआ था। 10वां मार्च 2018 में 10th क्लास गणित का और 12th का अर्थशास्त्र का पेपर लीक हुआ था। आगे 11वां पेपर दिसंबर 2018 में जो गुजरात पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था। 12वां मार्च 2019 में इग्नू का MCA और BCA थर्ड सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। 13वां मार्च 2019 में महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास का पेपर लीक हुआ था। 14वां फरवरी 2020 यूपी बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था। 15वां दिसंबर 2020 नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर लीक हुआ था। और 16वां फरवरी 2020 में मणिपुर का 11th बोर्ड का पेपर लीक हुआ था। और मैं 17वां पेपर की अगर बात करूं तो नवंबर 2021 में यूपी TET का पेपर लीक हुआ था। 18वां मई 2022 में BPSC का कंबाइंड प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ था। 19वां पेपर मार्च 2023 में तेलंगाना ASPSC का पेपर असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर लीक हुआ था। 20वां मार्च 2023 असम में HSLC का पेपर लीक हुआ था। फरवरी 2024 में 21वां पेपर जो लीक हुआ था यूपी पुलिस का हुआ था। 22वां पेपर जो फरवरी 2024 में RO का पेपर यानी समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ था। 23वां मई 2024 में फिर नीट का पेपर लीक हुआ। और 24वां जून 2024 में UGC नेट का पेपर लीक हुआ। तो इस तरीके से मैं बात कहना चाहता हूं कि पिछले 7 सालों में 70 पेपर कम से कम लीक हुए थे, जिसमें स्पष्ट तौर पे मुख्य तौर पे मैं 24 पेपर जो लीक हुए हैं मैं उसका नाम आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। ये आंकड़े के तौर पर, ये साक्ष्य के तौर पे मौजूद हैं। तो शिक्षा मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। पेपर लीक का मुद्दा पे आप स्पष्ट तरीके से आप विफल होइए, आप इसको स्पष्ट करिए। अगर पेपर लीक हुआ है, उस पर धांधलेबाजी हो रही है, तो आप उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है। लाखों करोड़ों बच्चे पेपर का फॉर्म भरते हैं। गरीबों का जो है किस तरीके से 100, 150, 200 रुपये इकट्ठा करके वो जो है फॉर्म भरते हैं। वो हज़ारों रुपये खर्च करके एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं और उसके बावजूद धांधली होती है पेपर में।
बच्चे संघर्ष करते हैं, एक एक पेपर सीखते हैं, उनके एक एक पेपर के पीछे उनका कम से कम सालों का मेहनत जाता है। एक पेपर के पीछे 5-6 साल का मेहनत जाता है। पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू के बजाय फिर वो पेपर धार ली, फिर वो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद फिर आ जाता है कि अब सरकार इसको हटाए कि ना हटाए। इस तरीके से वो कई स्टेप पार करते हैं। उनके सालों का मेहनत बेकार जाता है। कितने बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। ये देश के सवाल, नौजवानों का सवाल है। आप इस मुद्दे से हटिए मत। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप इस पे अडिग रहिए, और अगर धांधलीबाजी इस पे हो रही तो आप कड़ाई से उसका पालन करिए, और कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से परीक्षा का जो है, परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो या पेपर लीक ना हो। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट माध्यम से अपना विचार साझा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।